अपना पूरा समय लीजिएगा। सब लोग बम है, ये एटम बम है। ऐसा छोड़ दिया कि हमारा सब संचालक जी भी गजब है, 2 एटम बम एक ही साथ लगा दिए। आपका क्या होगा समझो। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर विराजमान समस्त माँ भारती के वरद पुत्रों को साष्टांग नमन। इस भव्य भवन में जहाँ बराबर भगवान की प्यारी हृदयहारी मनोहारी कथा ही वहा करती है, देश विदेश राष्ट्र महाराष्ट्र सौराष्ट्र से पधारे समस्त भगवान श्री राम के कथाकारों के चरण वंदन करते हुए, मैंने पिछले बार बताया था जब महोत्सव जयंती पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन जिस प्रकार पूज्य बापू के यहाँ होती है, जल में थल में नभ में कहीं नहीं मनाई जाती। यही सत्य है। साल भर पता में लगाया कि कहीं होती है कि नहीं, नहीं मिली। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं अब की बार कथाकारों में अयोध्या प्रयाग काशी सब मिश्रण है। कथा व्यास अलग है, संत कथा अलग है, लेकिन वाह सबको मिला के अब ये चित्रकूट तो था ही, कैलाश तो था ही, प्रयाग त्रिवेणी भी हो गया। सज्जनों, बड़ी सुंदर बात चल रही है। कुछ नहीं कहना है, आप सब सातों कांड पर कमांड रखने वाले लोग बैठे हैं। किस कांड की चौपाई सुनाऊं? और सातों कांड पर कमांड छोड़ो, जहां पूरे ब्रह्मांड पर कमांड रखने वाले बैठे हों। आधा लोग तो इस श्लोक चौपाई केवल देख के भूल जा रहे हैं। अरे साहब, सोच के भूल जा रहे हैं। मैं जंगबाज ब्रिगेडियर हूं, लेकिन देर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। पार करया महाराज, हमहू को पार करया। का बोले समझे में नहीं आ रहा। वे शब्द नहीं हैं शब्द कोश में, करें आपका अभिनंदन। कोई शब्द नहीं मिल रहा है। वे शब्द नहीं हैं शब्द कोश में, करें आपका अभिनंदन। भीगी आंखों की श्रद्धा से बापू सतबार आपके पदवंदन। वैसे थोड़ा सा हम दूसरे किस्म के आदमी हैं। इस समय गुजरात का डंका तो पूरे भारत की बात छोड़ो, विश्व में बज रहा है। है? पूरे विश्व में साहब बज रहा है गुजरात का डंका। एक बार हाँ विश्व में हाँ गड़ गया, गड़ गया। हमारे यहाँ की भाषा है, विश्व में बज रहा है। एक गुजराती एक बार अफ्रीका से बैरिस्टरी छोड़ के, एक गुजराती। मेरे बोलने का अंदाज यही है। और बापू, आप पिछले बार कहे थे कि अपने अदा और अंदाज में रहो, तो मैं छोड़ता नहीं। मैं वो नहीं छोड़ता। ये सब वक्ता पहचान रहे हैं मुझको। जो नहीं पहचान रहे हैं अभी वो ट्रेनिंग वाले हैं। पहचान जाएंगे वो। आगे त्रय देवियां बैठी हैं, भारत की नाज हैं कथाकार में। 35 साल पहले भी आदरणीय जसोमती जी को सुना हूं मैं। आदरणीय
कथा जगत की लता मंगेशकर दिन में समापन किया जिन्होंने, आदरणीय कृष्णा देवी, श्रद्धेय प्रज्ञा भारती। महिलाएं तो बहुत हैं, जैसे कि दिन में कोई कह रहा था सूर घनेरे फिरें कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, मतवाली मजीरा बजाती फिरें पर मीरा सी मृदु याद कहाँ। लेकिन इन 3 देवियों को नमन है, ये भारत की नाज है महाराज। वाह। आगे देखें तो एक गुजराती बैरिस्टरी छोड़ के आया, रावण की दास्ता में रो रही थी सीता और अंग्रेजों की दास्ता में रो रही थी भारत माता। एक गांधी अफ्रीका में साहब अब जो है इसी गुजरात की धरती से ऐलान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सब लोग कहे ई बुढ़ऊ अकेले जर्जरे हुकूमत कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये छोड़ा पाएगा बुढ़ा? अरे अच्छा भला नौकरी कर रहा था, आके कहां फंस गया? ऐलान कर दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। रावण की दास्ता में रो रही अंबा परंबा जगदंबा सीता चली जा रही थी आकाश मार्ग से, 3 बार राम राम केवल कही। रावण को बैठा हुआ कई बार कहा था? 2 बार। तीन बार राम जी का नाम सीता जी ली रामायण में। बोले अच्छा महाराज, कभी कभी बिना संगीत वालों पर भी आप जरा दाद दे दिया करिए। जब कोई बढ़िया गाता है तब आप लोग मूड़ी हिलाते हैं। अब हम लोग 50 की उम्र में कहाँ जाएं हारमोनिया सीखने, आज तक नहीं सीखे थे। हाँ, अब नहीं आप लोग हाथ उठाइएगा तो हम लोगों को नफरत सी हो रही है। कोई आलाप ले रहा है तब आप, नहीं तो देख रहे हैं कई लोग हैं इशारा कर रहे हैं बंद करावा हैं, नहीं क्या था। अब हम आलाप ले रहे हैं, हमारे उमेश भैया बैठे, हमारे आवाज में यह मिला सकते हैं। कहा तब 3 बार सीता जी ने राम जी का नाम लिया, बोले राम राम। ओ हा राम पुकारी 3 बार। और 2 बार कौन लिया वो तो आप बताए ना, उसी खानदान के एक और है, 2 बार लिया, केवल 2 बार राम जी का नाम लिया। बोले वो कौन? कहा रात में लिया, राम राम ते ही सुमिरन की ना। 2 बार विभीषण ने राम जी का नाम लिया साहब, 3 बार सीता जी ने लिया रामायण में। अच्छा 4 बार कौन लिया? अब आओ अयोध्या चलता। 4 बार राम जी का नाम राजा दशरथ जी लिए हैं मरने से पहले। राम राम कहु राम सनेही, अपनी कहु राम लखन बई देही। चलिए 4 बार लिया, मरने से 2 मिनट पहले 6 बार लिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। अब एक बात पूछूं, 5 बार के लिया। आज रात भर का टाइम है, सुबह बताइएगा 100 रुपया पुरस्कार दूंगा। वो छंद, वो दोहा, वो चौपाई भी बताना होगा। अभी मत कहिएगा कि विद्वान बनने लगे, नहीं, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, खोजिए, अब बता दीजिए तब 100 रुपया दे देंगे। वो तो लेके आए हैं। 5 बार। ये सब राम जी हैं, राम जी के प्रेमी हैं, सब भगवान के प्रेमी हैं। रावण की दास्ता में रो रही सीता अम्बा को बचाने के लिए कोई इंसान गया? ये नेता अभिनेता गए? ये अमलात्मा महात्मा जोगी जति रागी बैरागी त्यागी आचारी ब्रह्मचारी ये गए को? ये कहां थे सब? जब सीता जी रो रही हैं, हा जगबीर एक रघुराया के ही अपराध विसारे उदाया हा लक्ष्मण, कहां थे ये अमलात्मा महात्मा जोगिंद्र कपिंद्र मुनिंद्र?
काहे नहीं बोले भाई? ये देवता कहां थे? कोई बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कभी कभी देखिए, जब दो थाना के बॉर्डर पर मर्डर हो जाता है तो पुलिस नहीं जाती। पहले वहां एसपी आएगा, वो जगह फाइनल करेगा। अब हमको तो मालूम नहीं इधर कौन थाना, ये महुआ थाना है कि भावनगर थाना है, तो पहले फाइनल होगा तब लाश जाएगी। तो रावण ले जा रहा है आकाश मार्ग से, ऊपर से देवता देखे, अरे वो देखो कोई औरत रो रही है। एक देवता ने कहा चुप, बात नीचे की है, इंसान समझे। इंसानों ने देखा ऊपर, एक ने कहा अरे यार कोई औरत रो रही है, कहा चुप रहो, बात ऊपर की है, देवता समझे। न इंसान कोई बोला और न देवता बोला। भारत मां जैसे रो रही थी आज 70 साल से। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, हम कोई ऐसी बात ही नहीं बोलते हैं कि हमारे संवाद से विवाद हो, हम वो बातें नहीं करते। नहीं साहब ना, 70 साल से 370 अटका हुआ था। 70 साल से 370 अटका था। धन्य हो गुजरात, धन्य हो गुजरात। क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर इस समय डंका बजा रहे हैं। अब फैसला करो कौन चाणक्य है कौन चंद्रगुप्त है, खोजते रहो उसी में। गजब कह दिया महाराज, गजब गिरा दिया। 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जय गुजरात। 10 दिन बाद 15 अगस्त है, उस बार पहले दिन या दूसरे दिन था? पिछले बार 15 अगस्त या तो पहले दिन था या तो दूसरे दिन है, याद नहीं है। हम सब लोग जो है नमन किए थे। हम तो आज गाना मन कर रहा था कि गाँव है, हमको गाने नहीं आता है, क्या करें, गाँव है कि ना गाँव है, सोच रहे थे। लेकिन लिख दिए महाराज 15 अगस्त है, 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन वहां 70 साल से गुलामी की जंजीरों में झेल रहे थे हमारे माँ बहन बेटियां बहुएं। वाह, आवाज लिखना पड़ा। 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। 8-10 साल पहले एक पिक्चर मैंने देखा था, नहीं बताऊंगा, उसी में एक गाना था, धुन था, तो लिखा 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। एक नौजवान था जो हंसकर फांसी पर भी चढ़ जाता था, फंदा गर्दन में होता था, वो राष्ट्रगीत को गाता था। लेकिन अब देश का दुर्भाग्य है, बोले क्या कहा, अब नौजवान ये गाता है। थोड़ा मैं गर्म देर में होता हूं, मैं जब 2000 अभी मैं सन भूल जाता हूं, थोड़ा सा बीमारी है मुझको भूलने की। जब तलगाजर वो पिछली बार मैं याद नहीं कर पा रहा था, तो ये दादा नीचे बोले तो कहीं सिखाए मुझको, बोले एक साथ बोलो तलगाजर, तो हम बोल दिए एक साल तलगाजर, बोले अंत में बोल दो डा, तो हमको याद हो गया तलगाजर डा। और रट रहे थे, एक दिन से नहीं आ रहा था। तो वहां पर जो हुआ था वो अवार्ड सम्मेलन, उस साल से हम आ रहे हैं, जिस साल वहां गांव पे हुआ था। तो आदरणीय बापू जो बोलने आए थे, इन्होंने कहा कि याद है मुझको, कुछ बातें याद है कुछ भूल गया। शेर 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 की बात चल रही थी, तो आपने कहा शेर जंगल में रहता है, उसको आने में देर होती है। उस समय आप बोल रहे थे कि शेर जंगल से चलता है, आने में देर होती है। तो आदरणीय बताऊं, कहा एक नौजवान था जो हंसकर फांसी पर भी चढ़ जाता था, फंदा गर्दन में होता था, वो राष्ट्रगीत को गाता था। लेकिन भारत रसातल गया, लौट रहा है फिर आपकी कृपा से बापू, इस लौट रहा है भारत, लग रहा है कि अब लौट जाएगा। कहा लेकिन अब दुर्भाग्य देश कहां जा रहा है, कहा अब नौजवान ये गाता है। देश का ये गा रहे हैं घूम के, क्या गा रहा है, गा दूं? देश आजाद है भाई, मैं भी बोलने के लिए आजाद हूं, 20 मिनट तो आजाद हूं। कहा अब नौजवान ये गाता है, तू ये देश का नौजवान गा रहा है भाई, कर्णधार गा रहा है। आगे वाला समझ गए ना? अब नौजवान ये गाता है, तू
15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। अंतिम लाइन है साहब, बड़ी लंबा है, 8 लाइन है ना। भाषा के नाम पे लड़ते हैं, मजहब के नाम पे लड़ते हैं, सूखी हड्डी दिख जाए तो कुत्तों की तरह झगड़ते हैं। कहा सब खद्दरधारी यहां मस्त, सब खद्दरधारी यहां मस्त, आई जनता बेचारी यहां पस्त पस्त। 15 अगस्त 15 अगस्त। रावण की दास्ता में रो रही सीता को बचाने के लिए एक गिद्ध दौड़ा। कोई मतलब नहीं है देश से, रिजेक्टेड माल सप्लाई करता है। गिद्ध, अधम, खग, आमिक, भोगी। गिद्ध है, अधम है, खग है, आमिक, भोगी। देश से कोई मतलब नहीं साहब। चला, मुझको गिद्ध की कथा नहीं कहना है। सीता अम्मा को बचाने के लिए रावण की दास्ता से रोती हुई गिद्ध दौड़ा। रावण सीता छोड़ो। देश विदेश सारे लोग परेशान हो गए। ये मरेगा का बुढ़वा, मरेगा का रावण। आप अभी सुन ही रहे हो, चलत दशानन डोलत यवनी गर्जत गर्भ सवैसुर रवनी रावण यावत सुने सकोहा देवन तके उम्मेर गिर खोहा जा नहीं दिग्गज उर कठिनाई जब जब भी रह जाई बरी आई। हमार बिरादर जात था। एक ने कहा पंडित जी आप लोग जातिवाद हैं। हम कहे चुप है, अगर हम जातिवादी होते तो पूजा राम की नहीं रावण की होती आज। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो हम रावण का गुण गाते, राजपूत राम का क्यों गाते? नहीं। कहा फिर रावण की दास्ता में रो रही सीता को बचाने के लिए दौड़ा गिद्ध, और अंग्रेजों की दास्ता में रो रही भारत माता को बचाने के लिए दौड़ा गुजराती गांधी। गिद्ध भी मारा गया साहब, और गांधी भी मारा गया। एक भगवान की गोद में मरा और एक भगवान का नाम लेके मरा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक प्रभु का नाम लेके गया। और गांधी, गिद्ध की तो बातें मत पूछिए। वो तो जो पाया शायद रामायण में कोई पाया, राम जी के बापू नहीं पाए। गिद्ध गोद पाया भगवान की, रघुनाथ का हाथ माथ पर पाया, राम जी की कुर्सी पाया। बोले गिद्ध देहा तजी धरी हरि रूपा। अब समझ लीजिए हम आलाप ले रहे हैं। अब जमाए चाहे ना जमाए, ले तो रहे हैं। बोले गिद्ध देहा तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध की शरीर छोड़ दिया, हरि के रूप गया। कौन रूप? हरि के 1000 रूप। कौन रूप? का चतुर्भुज रूप। काई कहां लिखा है? बोले श्याम गात, बनारसी अंदाज है, विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। ये हम लोगों का अंदाज है अपना, मस्ती से हम लोग, बनारसी अंदाज यही है साहब। है स्तुति करत नयन भरी बारी। चतुर्भुज रूप पाया गिद्ध। प्रेमी है ये भगवान का। 8 मिनट है मेरा। भगवान का और कोई प्रेमी नहीं। जिसका आप लोग जस वस गा रहे हैं ना साहब, आदरणीय त्रिपाठी जी हैं। सिलेक्शन बहुत बढ़िया करते हैं, वो आप देख ही रहे हैं। त्रिपाठी जी का कलेक्शन कभी फेल नहीं हो सकता। अब आगे जो और लोग हैं समझ लें। है कहा आप नोट करिएगा, ये जितना प्रेमी है ना, ये आप लोग लक्ष्मण जी का बहुत देर से कह रहे थे, हैं? ये राम जी का कोई प्रेमी नहीं है। कहिए तो सिद्ध कर दूं 8 मिनट में, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रामायण से कर दूं। लक्ष्मण राम जी के प्रेमी नहीं है साहब, भरत जी नहीं प्रेमी है, हनुमानव जी नहीं है रामायण में। कनकनाइएगा मत, यहाँ एक से एक अरे राम राम। आदरणीय अयोध्या विश्व रिकॉर्ड तोड़ देंगे बाबा नरहरि दास जी। 12 साल पहले हम लोग एक मंच पर थे, हैं? अरे क्या बताओ साहब, भजन तो मैं संगीत से गाते सुना था, एक एक श्लोक संगीत से मैं तो बेहोश हो गया पीछे। आश्चर्य।
एक से एक धरती पुत्र हैं, याद रखिए। कोई राम जी का प्रेमी हो बताइए। लक्ष्मण जी बहुत प्रेमी है। 14 बरिस नहीं सोए, जीवन भर नहीं सोए। लक्ष्मण जी ने जो राम जी का अपमान किया है रामायण में कोई किया है क्या? अभी सबका काट दूंगा, यो 8 मिनट में बता दूंगा तो प्रेमी कौन है। लक्ष्मण जी। चलिए साहब, बहुत हुआ। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जन्म से लक्ष्मण बहुत राम जी के प्रेमी हैं, सब ठीक है। जन्मे संग एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करन वेद उपबीत विवाह, संग संग सब। ये भी ठीक है। लक्ष्मण जी ने कभी भाई का साथ नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए अपने बाप का अपमान किया, राजा दशरथ का। प्रमाण अब कथा कहूंगा तो फिर आप समझ ही रहे हैं, बताया ना पुरानी बुलेट हूं, देर में गर्म होता हूं। मतलब लक्ष्मण जी ने राम जी के प्रेम में अपने बाप को अटपट कहा। प्रमाण है, सुमंत जी ने कहा था, कही लखन कछु अटपट बानी। राम जी के प्रेम में लखन जी ने अपने फादर इन लॉ का अपमान किया, राजा जनक को। कही जनक जस अनुचित बानी। और आगे बढ़िए आप। राम जी के लिए लक्ष्मण जी ने चित्रकूट श्रृंगबेरपुर में भरत जी को मारने के लिए बाण उठा लिया। अरे जो सतशंकर करे सहाई, लक्ष्मण जी ने कहा तो मारो रघुवीर, भरत को बाण से मार के गिरा दूंगा। अपने बाप का अपमान किए, राजा जनक का किए, भरत जी को मारने के लिए साहब बाण उठा लिए। बचे राम जी। जो शब्द लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा है, रावणों नहीं कहा। मेरी कथा अलग है, वो तो उतरने के बाद बतिया लीजिएगा, यहां से ट्रेन ले बतिया लीजिएगा, बात कर लूंगा। साहब राम जी को लक्ष्मण जी ने क्या कहा? समुद्र के किनारे चलिए, समुद्र के किनारे चलिए। क्या कहा? नाथ दैव कर कौन भरोसो। सरकार देवता देवता कर रहे हैं। अरे एक बार मारिए, समुद्र पूरे खानदान से सूख जाए, पैदल ही चला जाए, मारो मान। राम जी ने कहा जाने दो लक्ष्मण, भरोसा रखो। चौपाई लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हे कादर मन कर एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब का राम जी को बनाओगे? और कुछ बनाओगे? और आगे चलिए, एक प्रमाण और दे देता हूं, चूंकि चौपाई सुनिए, अर्थ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने राम जी को श्रृंगबेरपुर में इससे भी बड़ी बात कहा है निषाद राज से। जब 12 बजे रात को राम जी और अम्मा सीता जी सोए थे, एक चटाई पर बीच में धनुष रखा था, कृतवास रामायण बंगला में। एक साथ रहेंगे पति पत्नी, हम ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। सीता जी ने कहा नहीं, हम लोग चलेंगे, आप मैं पति वियोगिनी रहूंगी, आप पत्नी वियोग सहिएगा। कहा कैसे? का बीच में धनुष रख देंगे। राम जी ने कहा अकेले हम लोग रहेंगे, बीच में धनुष रखो चाहे कुछ। ये तलगा जरडा महुआ वाले मानने वाले, ये दुनिया वाले मानेंगे? एक साथ पति पत्नी थे और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी थे। सीता जी सोची हे भगवान कोई उपाय हो जाए। तब तक समाचार जब लक्ष्मण पाए, गुरुदेव इधर है, आ गए लक्ष्मण, मैं भी चलूंगा। सीता जी ने धीरे से कहा ठाकुर हाँ इसको ले चलो। काई क्या करेगा? काई यह गवाही देगा, यही गवाही देगा हम आप ब्रह्मचारी हो, मैं सन्यासिनी हूं। कहा कैसे? कहते सिया राम। यो संगीत है आजमगढ़ी, आजमगढ़ संगीत है। आप तो जानती होगी माता जी, हम उस जिले के हैं जो हम समवेद से नहीं निकले हैं, हम लोग अपना संगीत बनाते हैं। हाँ अपना साहब। हमारे यहाँ के गायक हुए हिंदुस्तान के स्तर के, नाम आप सब लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, बलेश्वर यादव। आई रे 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 रे, सुने आपने? वो जब गाते थे तो ऐसे शुरू करते थे, आई रे 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 रे। सब लोग जानते थे। सुर संग्राम के विजेता है, बुजुर्ग थे, अब नहीं है। सचिवालय में माली थे, सांसद कल्पनाथ राय ने उनको नौकरी दिलवा दिया था गाने पर। चलिए साहब, हाँ कहा तब आइएगा। तो ये हमारा अंदाज है क्या? इनको ले चलो। राम जी सीता जी जंगल में सोए हैं, लक्ष्मण जी रात भर पहरा देते थे, कछुक दूर बैठे वीरासन।
और राम जी सीता जी सोए हैं। लेकिन उसी समय निषाद राज आया है, श्रृंगवेर में कह रहा है कय कय नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन की ना। तो निषाद से लक्ष्मण जी ने वहां कहा क्या है बताइए? लक्ष्मण जी ने कहा चुप, अधूरी जंग अधूरी बात हमेशा खतरनाक होती है, तू नहीं जानता, सब गलती नहीं कहे। निषाद ने कहा इनकी क्या गलती है? बहुत सुंदर आप ऑपरेटर हैं, पूरे भारत में कोई नहीं है, थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए। गजब की ऑपरेटिंग करते हैं, थोड़ा इधर वाला बढ़ा दीजिए, उधर ज्यादा है। कहा था लक्ष्मण जी ने धीरे से निषाद से कहा चुप रहो, कई का दोष नहीं है। कहा किसका दोष है? कहा इन्हीं का। कहा ई का किए हैं? कहा चुप, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जो किया है भोग रहा है, साथ में हम हूं तुमको भोगा रहा है। अब कहा किए हैं? कहा राम जी किए हैं, अभी पूछिएगा तो बता दूंगा, अब वो कथा बदल जाएगी। तो भाई के प्रेम में इतने लोगों का अपमान, प्रेमी की लिस्ट से कट गए, हमारी लिस्ट से कट गए। भरत जी आ गए, कहे हमारे में कोई कमी है? कहा अरे महाराज आप जैसा प्रेमी तो कोई पैदा नहीं हुआ, कोई है नहीं। चौपाई आप सब लोग जानते हैं, भरत महा महिमा जल राशि मुनि तीर ठाढ़ अबलासी। लेकिन भरत जी के लिए एक चौपाई हमको बड़ी अच्छी लगती है पूरे रामायण में, शायद कुछ हम बहुत रामायण नहीं पढ़ते हैं, शायद भरत के लिए प्रयोग। बोले तात भरत तुम सब विधि साधु। कहा तब तो ये प्रेमी होगा? कहा नहीं, ये भी कट गया, ये भी प्रेमी नहीं, एक नंबर से गिर गया। कहा इसकी क्या गलती है? कहा भाई के प्रेम में माई को गाली दे दिया। कुपुत्रो जाए तो मां कभी कुमाता नहीं होती। पहले इसको सीबीआई जांच कराना चाहिए था कि राम को बंद दिया किसने, किसने बंद दिया है? कौन बंद दिया राम को? नाम मंथरा मंदमति चेरी कई केर अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मत फेर। भरत कहां है इसमें? वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा भरत हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। कई कहां है? राम जी ने खुद कहा चित्रकूट में दोष दे जननी जड़ते जे गुरु साधु सभा नहीं सेई। भरत कहां, कई कहां है? और दुनिया कह रही है राम कीन चाहे सोई होई, तब कई को कहीं गाली दिए? क्यों गाली दिए आप? एक गाली देते तब ना, अयोध्या कांड में आपने 61 गाली दे दिया। जब तय कुमति कुमति जिय ठयऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ बर्मागत मन भई नहीं पीरा गरी न जी मुँह परे उन कीरा पेड़ काटी तय पालव सींचा हंस बंश दशरथ जनक राम लखन यश भाई जननी तू जननी भई। ये गाली नहीं क्यों दी? 61 गाली क्यों दिया? भाई के प्रेम में माई को गाली देना, प्रेम से गिर गए। कहा तब कौन प्रेमी है? सुग्रीव। आहा प्रेमी वो भी है, लेकिन प्रेम में वो धोखा खा गया वो भी। कहा कहां? कहा राम जी से प्रेम तो किया, लेकिन जब तक नहीं पाया था दक्षिणा उछिना लिफाफा पा गया तो फेसबुक पर खिलाफ लिखने लगा। हाँ साहब, लिफाफा पा गया एक दिन पहले, वो लग रहा है उसी से बदल गया मामला। फेसबुक पर लिखने लगा, अवाट बवाट चला गया। दक्षिणवा नहीं मिलता तो मजबूरी में नहीं जाता, आ गया। सुग्रीव कहा कब? राम जी का बहुत बड़ा प्रेमी था साहब। 4 महीना भगवान राम जी परवर्षण गिरी पर निवास किए, एक दिन देखने नहीं आया। शांति दूत, क्रांति दूत बन गया। राम जी को कहना पड़ा लखन प्रताप सिंह काजी भैया कहे घन घमंड नभगर जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कहा फिर दिक्कत क्या है? कहा सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। वो मुझको भूल गया, दुनिया तो भूल गई, वो भी भूल गया। पागल आंख हाथ में हाथ मिला के आग के सामने दोस्ती किया था। एक बात और भूल गया। कहा क्या? कहा जे हिसायक मारा मैं बाली ते ही सर हाथाऊं
मूड कहाँ काली। राम जी ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा साहब एक बात बोलूं। कहा बोली। कहा हमारे खानदान में कल सहता ही नहीं है। कल मारोगे? कहा हाँ। कहा बापूजी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा काल ही देव राम जू राजू। बाबू जी मर गए, आप जंगल आ गए और कल होता ही नहीं साहब। हमारे यहाँ बनारस में बापू एक बार एक ट्रक वाला एक दूध वाले को धक्का मार दिया। दूध बाल्टे में बेचते हैं, इधर भी बेच रहे हैं, इधर बड़ा बढ़िया हम ठेला देखे मोटरसाइकिल 50 डब्बा ला दे। दूध वाला ट्रक वाले को धक्का मार दिया, दूध भी बच गया, डब्बा भी बच गया, साइकिल भी बच गई। दूध वाला बैठ के रो रहा था। कोई आया कहा अबे, ये हमारे यहाँ आजमगढ़ की भाषा है, अबे काहे रो रहा है? तुम भी बच गया, साइकिल भी बच गई, दूध भी बच गया, डब्बा भी बच गया, रो क्यों रहा है? कहा साहब रो इसलिए रहे हैं, ट्रक के पीछे लिखा था कल फिर मिलेंगे। रो इसलिए रहे कि पिछवा लिखा था कल फिर मिलेंगे, कल जरूर मर जाएंगे। सुग्रीव से कल मारूंगा। लक्ष्मण ने कहा मैं अभी मार दूंगा। और लक्ष्मण जी जब गए हैं तो सुग्रीव जी आए हैं। क्यों? सुग्रीव जी प्रेम से छट गए कि कथा जल्दी में कर रहा हूं। पावा राजकोष पुर नारी। भूल गया कहां गया तुम्हारा प्रेम। अब अंतिम बात सुन लीजिए। हैं अंगद जी बहुत बड़े प्रेमी हैं। जब राम जी सारे बंदरों की विदाई कर रहे थे तो अयोध्या से अंगद जी गए क्यों नहीं? सारे बंदर जब जा रहे थे तो अंगद जी क्यों नहीं गए? अंगद बैठी रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अंगद काहे नहीं गए? वो भी कट गए। वो अपने बाप बाली का बदला चाहता था। मेरे बाप को आपने मारा था और मैं अपने बाप के कातिल की सेवा कर रहा था। राम जी ने कहा जाओ अब अगले जन्म में बदला लेना। अब जा बेटा। अब समस्या हो गई। तो लक्ष्मण जी कट गए, भरत जी कट गए, हनुमान जी आके खड़ा हो गए। कहे महाराज हमारे बारे में बताओ पंडित आजमगढ़ी। हम कहे आप महाराज एक नंबर से लटक गए, एक नंबर से। कहा हमार का गलती है? हमने कहा जब आप लंका जराए के आए तो राम जी ने कहा हनुमान कुछ मांगो, यहीं आप गिर गए। हनुमान जी कहे हम क्या किए? कभी ने कहा आपने राम जी से भक्ति मांग लिया। सुंदर कांड में आपने राम जी से साहब भक्ति मांग लिया, पाए कि नहीं एकर प्रमाण ना है। कहा तो कोई बिना मांगे पा गया? कहा हाँ। कहा वो कौन है? सुन लीजिए। ये सारे लोग कुछ न कुछ पाए, कुछ न कुछ किए। तो राम जी का प्रेमी कौन है दोस्तों, मित्रों, आदरणीय गुरुजनों? चूंकि इसमें मेरे सब हैं। कौन है? तब रामायण में केवल 3 भक्त हैं। ये मैं अपना ना बोल रहा हूं, आप लोगों को मत थोड़ी मैं पूछ रहा हूं। 3 भक्त हैं। से कौन कौन? साधक, सिद्ध और विषयी। अब साधक कौन है, सिद्ध कौन है, विषयी कौन है? विषयी सुग्रीव है। हम लोग उसी के खानदान के हैं। हम भगवान को याद तब करेंगे जब कैंसर होगा। हे भगवान बचाओ। और जब ठीक ठाक है तो कौन भगवान? विषयी भक्त का लक्षण है दुख में याद करता है। साधक विभीषण है, राम 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 राम, विभीषण को पाया। सिद्ध भक्त ही रामायण के सबसे बड़े प्रेमी है। वो कौन है? ये 3 का नाम बताऊंगा आपको। सिद्ध, केवट, कोलभिल, किरात। ये भगवान की साहब सेवा किए, खूब सेवा किए। भगवान दे भी रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कल बोल रहे थे ना कोई सुरेश जी हैं, केवट भगवान को सब कुछ किया, भगवान दे रहे हैं, ले लो केवट। लक्ष्मण कहे ले लो सीता जी। बहुत की न प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। लेकिन केवट पाया क्या है? बोले विदा यो स्वर है। बोले विदा की करुणा यतन। क्या? भगति विमल बर दे। विमल भक्ति राम जी ने बिना मांगे केवट को दे दिया।
सिद्ध बनना है, रामायण का गिद्ध बनो। विषाद दूर करना है, रामायण का निषाद बनो। सम्मान पाना है, रामायण का हनुमान बन जाओ। हनुमान बन जाओ आप, सम्मान मिल जाएगा। ये श्री तुलसी जन्मोत्सव महोत्सव विगत कई वर्षों से जो चल रहा है, हम सब लोगों का सौभाग्य है। आज धन्य में धन्यति यद्यप सब विधिहीन। हम लोग जिस क्षेत्र से हैं आदरणीय बापू, वहाँ भोजपुरी चलती है। हमारे तरफ कई लोग प्रयास में हैं कि आपकी बनारस के उधर थोड़ा सा 200 किलोमीटर से हम लोग हैं, बनारस से आगे आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर भोजपुरी चलती है। तो एक मैं भोजपुरी की बात करके अपनी माटी की, तो मैं वहाँ आसन लूँगा। स्वागत गीत, हम लोग बहुत लोग आए हैं, आनंद भी आ रहा है। मतलब बताया ना कि यहाँ सब आनंद है, हैं आना आनंद है, भोजन जलपान, घूमना टहलना। मन कर रहा है कि अब उस बार 4 से 5 दिन हो गया, अब कुछ और विचार कर लीजिएगा, हम लोगों का बड़ा फायदा हो रहा है। अरे 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ साहब। हम तो अब की नहीं आने वाले थे, थोड़ा ठीक ठाक नहीं थे, लेकिन आदरणीय त्रिपाठी जी का फोन आया, नहीं आपको चलना है। हम कहे भाई देखिए, हम बड़ा स्पष्ट वक्ता हैं, हम 1000 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से जाते हैं, पूरा वक्ता समाज जाता है, हम ट्रेन बस की यात्रा नहीं करते। 1000 किलोमीटर के आगे कथो नहीं करते। हम वहीं तक करेंगे जहाँ तक 4 चक्का छोटी सी है, लोन पर लिए हैं, अभी दिए नहीं हैं, बैंक वाले खोज रहे हैं हमको, इस जन्म में नहीं पाओगे। तब याद रखिएगा। तो ये जो सूरत से यहाँ तक जो बस वाली यात्रा है साहब, अरे राम राम, कितने लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये उसी डर से अब डर लगता है। अब की बार जाने में शायद ट्रेनें से जाना है, बहुत सुख है, याद रखिएगा। तो कहा आपके चरणों में एक निवेदन, 3 से 4 हुआ, इसको थोड़ा और विचार करिएगा इधर उधर करने का। और वो जो अवार्ड वाला है, अवार्ड वाला मामला जो है 5 लोगों का, उसको भी जरा विचार करिए कि जब 3 से 4 हुआ तो वहीं वो 5 है शुरू से। वो 5 है, जब 3 से 4 हो गया तो उसको कार्यक्रम को 4 से 5 हो तो वो 5 से 6 हो, और अगर 6 बढ़े तो इस दास को याद कर लीजिएगा। कृपा कर दीजिएगा, हैं बस आप आशीर्वाद। ये तो मैं मजाकिया मूड में कह रहा हूँ। पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलेन विभात। सर ये श्लोक है आपका, मुझको याद भी नहीं है। उसी का मैं भोजपुरी में अनुवाद 1 सेकंड में कर दे रहा हूँ। हर एक की शोभा दूसरे से होती है, हैं नहीं भी समझिएगा तो थोड़ा बहुत उमेश जी, हाँ ट्रेन में साथ चलना है, यो याद रखिएगा। हाँ उस बार एसी छोड़ के जनरल में चला गया, कहा आप ले लेंगे हमारा दक्षिणवा। चले कहा पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलेन विभाति सरस सीनाच निशा निशयाच शशि। कैसे कैसे है पूरा वो तो हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। कहा कमलक फूल सो है पोखरा के पनिया से, पनिया का इज्जत कमलवे से होला। भोजपुरी है। कमल के फूल सो है पोखरा के पनिया से, अब पनिया का इज्जत कमलवे से होला। रतिये से चान सो है, ससीना चनीसा। अचनवे से राति सो है, और दोनों से गगन के मगन रहे चोला। मड़ी से कंगना सो है, कंगना से मड़ी सो है, मड़ी और कंगना से कर भल होला। पूज्य बापू रउए से सभा सो है, रउए से बिहारी बाबू भोजपुरी तारा बुझाते नहीं खे, ई बिहारी है। कहा रउए से सभा सो है, और धृष्टता होगी मेरी, यही सभवे से रउआ सो ही। आपसे सभा है, ऐसी सभय से आप हैं। कहा रउए से सभा सो है, यही सभवे से रउआ सो ही। यही बीचे गुजर हमनियों के होला, यही बीचे गुजर हमनियों के होला। चरण बंदन
काशी विश्वनाथ से प्रार्थना, आप दीर्घायु हों, शतायु हों, इसी तरह राम रस धारा तीनों लोक में आप बहाते रहें। चरण बंदन आप सबको। कोई ऐसी बात निकल गई हो तो अपना समझ के मुझको लौटा दीजिएगा। जय सिया राम। आज शाम की संगोष्ठी के सभी वक्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और कल फिर सुबह 9:30 बजे हम ये तुलसी जन्मोत्सव की जो निमंत्रित सभी कथा गायक यहाँ पर आए हैं उनकी संगोष्ठी, कल आखिरी संगोष्ठी है। सायंकाल पुरस्कृत विद्वानों की संगोष्ठी रहेगी। तो कल फिर हम मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। सबको जय सिया राम।